You cannot change your future, but you can change your habits. Surely habits will change your future. कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपना आदत बदल सकते हैं और आदत निश्चित हमारे भविष्य को बदल देगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज मैं 30 दिनों के चैलेंज के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। 30 दिनों का चैलेंज लेना क्यों ज़रूरी है? चूँकि हमारे पास जब मोटिवेशन रहता है, जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारे कार्य करने का क्षमता निश्चित ही अधिक होता है। लेकिन जब हमारा मोटिवेशन का स्तर जब लो होता है तो क्या होता है कि हम कार्य नहीं, जो फ्लो होता है, फ्लो में कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 30 दिनों का ऐसा चैलेंज है कि अगर किसी भी कार्य को हम करने का अगर हम ठान लेते हैं तो 30 दिनों तक ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारा फ्लो बरकरार रहता है और 30 दिन कार्य करते हुए फिर अगले 30 दिनों तक करते हुए क्या होता है कि हम अच्छे कार्य करने का हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। तो इस महीने में जो मेरा चैलेंज है, ये ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है। इसमें हिंदी से मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कम से कम 5 लेसन डेली करना है। कम से कम 5 लेसन और मैक्सिमम 10 लेसन डेली मुझे ट्रांसलेशन बनाना है। और मैं कोशिश करता हूं कि हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर चैलेंज लूं। अभी तक मैंने जो हैबिट्स को डेवलप किया है, ये बात तय है कि मैंने पढ़ने के हैबिट्स को डेवलप किया हूं। जब भी मेरे पास फुर्सत रहता है तो मैं कोई ना कोई, ख़ास करके इंग्लिश का बुक लेकर मैं ज़रूर पढ़ता हूं और ये पढ़ने का आदत मैंने डेवलप कर लिया है। और जब तक मैं अब पढ़ता नहीं हूं तब तक मुझे ऐसा होता है कि मुझे चैन नहीं मिलता है। तो ये 30 दिनों का चैलेंज लेने का जो मेरा उद्देश्य है, मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स, गार्जियंस, कोई भी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, मज़दूर, कोई भी गृहिणी, कोई भी पर्सन, मेल या फीमेल, उनसे मेरा इस चैनल के माध्यम से ये उनको अवगत कराना है कि आप भी कोई ना कोई चैलेंज लीजिए। अभी जैसा कि मैंने अपने आप को अनुभव किया है कि मैंने रात में मुंह धोने का मैंने चैलेंज को डेवलप कर लिया हूं। जब तक सोने से पहले मैं दांत को ब्रश से साफ़ नहीं करता हूं तब तक मुझे अच्छा से समझिए तो चैन नहीं मिलता है। तो एक मैंने आदत डेवलप किया। दूसरा आदत में, जब भी मैं मॉर्निंग में जागता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि दौड़ने के लिए जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। और मैंने ऐसा हैबिट्स को डेवलप कर लिया है कि मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ दौड़ने का कार्य मैं ज़रूर करूँ। तो ये दूसरा हैबिट्स मैंने डेवलप किया हूँ। और तीसरा हैबिट्स मैंने पढ़ने का डेवलप किया है। भले ही 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज मैं कोशिश करता हूँ डेली पढ़ने का। और इस प्रकार से मैं सोने से पहले मैं कोशिश करता हूँ खाना खाने के बाद टहलना, और टहलने के दरमियान मैं आईना से अपने आप में मिरर देकर अपने आप से बातें करता हूँ। और इस प्रकार से मैंने कुछ हैबिट्स को डेवलप किया हूँ। तो इस महीने का जो मेरा 30 दिनों का जो चैलेंज है कि इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन को सॉल्व करना, अर्थात हिंदी से इंग्लिश में जो भी ट्रांसलेशन होगा मैं कम से कम 5 लेसन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेसन डेली मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो सच पूछा जाए सफलता क्या होता है, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है कि सफलता एक डिसिप्लिन होता है। हम अपने जीवन में जो भी पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करते हैं डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, उसके बाद क्या होता है, कोई भी कार्य अगर हम 30 दिन लगातार करते हैं तो फिर अगले 30 दिनों का हम कार्य उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर 30 दिन बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि महीनों हमारा सालों में बदलता जाता है, फिर अच्छा हैबिट्स डेवलप होता है। और निश्चित ही हम अगर अच्छा हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो यही एक जीवन का, समझिए तो एक सफलता है। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य धन है। अगर कोई भी व्यक्ति जिनको कमर में दर्द है
या जो मोटापा के शिकार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक थोड़ा ही प्रयास सही, आप 30 दिनों का चैलेंज लेकर आप ज़रूर शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप शुरुआत हम करते हैं तो निश्चित ही क्या होगा कि मोटापा का जो समस्या है वो धीरे धीरे समस्या कमता चला जाएगा और हम फिजिकली फिट रहेंगे और जीवन का जो आनंद है आनंद पाएंगे। तो मैंने जो अनुभव किया है अभी तक, मैंने जो रिसर्च किया है कि 90% जो बीमारी होता है मॉर्निंग में समझिए तो नहीं दौड़ने के कारण, नहीं एक्सरसाइज करने के कारण होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट जो भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो 30 दिनों का चैलेंज लेते हैं, कोई भी कार्य को 30 दिनों तक अगर वो लगातार करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि निश्चित ही 6 महीना, साल, 2 साल, कई सालों के बाद क्या होगा कि उन जिस विषय में वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं निश्चित ही अच्छा कर पाएंगे। तो ख़ास करके मेरा स्टूडेंट से ये कहना है कि जैसे मैथमेटिक्स है, अगर सवाल ये बनता है कि हमें डर किस चीज़ से लगता है, हमें जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, अगर उसको हम डेली 30 डे चैलेंज लेकर, 30 दिनों का लगातार हम चैलेंज लेकर डेली अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही क्या होगा कि हम अच्छे आदत को हम डेवलप कर लेंगे। और सफलता कुछ नहीं, एक आदत ही होता है। तो इस चैनल के माध्यम से खास करके जो व्यूवर्स हैं, भले ही कोई स्टूडेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 30 दिनों का चैलेंज ज़रूर कोई ना कोई चैलेंज लें, 30 दिनों तक लगातार कार्य करें और जीवन को सफल बनाएं। मैं अभी तक जो अनुभव किया हूँ कि खास करके स्टूडेंट्स में पढ़ने का हैबिट्स क्या होता है, गौन होता चला जा रहा है। तो ये पढ़ने का हैबिट्स डेवलप का तरीका है कि अगर 30 दिनों तक भले हम डेली अगर एक ही पेज पढ़ें, 30 दिनों तक लगातार पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 30 दिनों तक लगातार पढ़ें, 5 पेज पढ़ें, क्या होता है कि स्लो स्टडी विन द रेस। अगर हम कार्य धीरे ही शुरुआत करते हैं लेकिन लगातार करते हैं तो क्या होगा, जो आने वाले दिनों में निश्चित ही हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। तो ऐसे बिजनेसमैन जो अपने इनकम को दुगना करना चाहते हैं, कई गुना करना चाहते हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो जीवन में शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि आप कार्य मत करें। मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, कार्य करने के लिए नहीं कहता हूँ। अच्छे कार्य हैं उसको हैबिट्स के रूप में डेवलप करने का आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा जो दारोमदार है वो हैबिट्स पर है। तो ऐसा कहें कि चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। अगर आदत को डेवलप करते हैं तो निश्चित ही क्या होगा कि हमारा आदत क्या होगा कि डेवलप हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से ये 30 दिनों का जो चैलेंज है, मेरा आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है, निवेदन है कि कोई भी 30 दिनों का चैलेंज हमारे व्यूवर्स ले सकते हैं, मैं ले सकता हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये 30 दिनों का चैलेंज, मैं इस महीने का जो मेरा चैलेंज है 30 दिनों तक लगातार मैं कम से कम 5 लेसन डेली ट्रांसलेशन बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेसन बनाऊंगा। उसके अलावा इंग्लिश बुक भी पढ़ूंगा और मीनिंग जो है इंग्लिश का मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल या डिक्शनरी के माध्यम से उसको देखकर मैं डायरी में लिखूंगा। और ये कार्य मैं 30 दिनों तक लगातार करूंगा। तो एक शेर था कि कब तक रहेगी गर्द से अंजुम में मेरी खाक, कब तक रहेगी गर्द से अंजुम में मेरी खाक, हम नहीं या गर्द से अफलाक नहीं। ये निश्चित ही 30 दिनों का चैलेंज लेकर 30 दिनों का कार्य करते हुए हम क्या करेंगे कि अपने जीवन को सफल बनाएंगे और हमारे घर के जो भी बच्चे हैं उसको भी 30 दिनों का चैलेंज लेने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके अलावा हमारे दोस्त हैं, समाज के अन्य जो वर्ग हैं, उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि ये जो सफलता का ये जो मार्ग है 30 दिनों का चैलेंज, फर्स्ट क्लास जो समाज के जो भी फर्स्ट क्लास पर्सन हैं वो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लेकिन मिडिल क्लास ये 30 दिनों के चैलेंज के महत्व को
समझने में थोड़ा देर कर रही है, तो मैं निश्चित ही उनसे प्रार्थना करूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में अगर हम 30 दिनों से कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं, चूँकि आज 1 तारीख है और आज हम 30 दिनों का अगर हम चैलेंज ले रहे हैं, तो निश्चित ही क्या होगा कि 30 दिनों तक हम लगातार कार्य करेंगे, करते रहेंगे और आने वाले दिनों में क्या होगा कि हमारे या आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी होता है। और निश्चित ही जब 30 दिनों तक हम लगातार कार्य करेंगे, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसको हम एक्शन उस पर लेंगे, कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे क्या होगा कि निश्चित ही उसका परिणाम दिखेगा और हम गरीबी से लड़ पाएंगे 30 दिनों के माध्यम से। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य हम ठीक करेंगे एक्सरसाइज करके 30 दिनों के माध्यम से। मुझे याद है कि इस बार मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो एक पेशेंट क्या हुआ कि दिल्ली से इलाज करा के आ रहे थे। जब मैंने 30 दिनों का चैलेंज के बारे में जब उनसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं जो भी बीमारी में मुब्तला हूँ उसका कारण है कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, टहल नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब मैं भी 30 दिनों का चैलेंज लूँगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो भी व्यूअर्स हैं, कि आप भी ये देख लीजिए, कोई भी एक आप चैलेंज लीजिए। भले ही अगर आप कुछ चैलेंज नहीं लेते हैं, रात में सोने से पहले आप ब्रश करने का चैलेंज लें। अभी क्या होता है कि रात में खाना खाने के बाद मैं आईना लेकर टहलता हूँ और अपने आप से इंग्लिश में बातें करता हूँ। उसके अलावा जब भी मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं इंग्लिश बुक में पढ़ने का कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से क्या है कि भले ही 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, अगर कोई भी चैलेंज अगर हम लेते हैं तो सफल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है और छोटा रिजल्ट माइंड को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम कोई कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर हम कोई भी छोटा ही चैलेंज अगर लेते हैं और करते रहते हैं तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। क्योंकि सफलता का एक फॉर्मूला होता है, RCI फॉर्मूला, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी कार्य हम लगातार करते हैं, यानी जैसे एक हम प्रण कर लेते हैं कि हमें चैलेंज लेकर कोई भी कार्य करना ही करना है और फिर उसको हम लगातार करते हैं और उसमें सुधार करते जाते हैं, तो निश्चित ही हम सफल हो जाएंगे। तो मैं ये 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से अपने आप को बहुत धन्य पाता हूँ और इसका मैं चमत्कार देख चुका हूँ कि आज मेरा खास करके इंग्लिश का जो लेवल है बहुत ऊंचा हो गया है। पहले मैं जब इंग्लिश का बुक पढ़ता था तो ये मुझे इंग्लिश का बुक पढ़ना बहुत भारी लगता था, लेकिन अब क्या है कि मैं इंग्लिश का बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे बहुत आसान लगने लगा है। और निश्चित ही है कि इसका अगर श्रेय जाता है तो ये 30 दिनों के चैलेंज को जाता है, 30 डे चैलेंज को जाता है। तो अगर मैं इसका जितना भी 30 दिनों का वर्णन करूँ, मैं समझता हूँ मैं कम वर्णन कर पाता हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का हैबिट्स को डेवलप किया, ये 30 दिनों के माध्यम से किया। सोने से पहले ब्रश करने का मैंने हैबिट्स को डेवलप किया, ये 30 दिनों के माध्यम से किया। अभी क्या है कि मैंने पढ़ने का हैबिट्स को डेवलप किया, 30 दिनों के माध्यम से किया। और ये मैं ट्रांसलेशन बनाने के हैबिट्स को फिर से डेवलप कर रहा हूँ, ये 30 दिनों के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहूँ तो मेरे जीवन में ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने आप को किसी भी विषय में कमज़ोर पाते हैं, भले ही जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, म्यूजिक के फील्ड में, एक्सरसाइज के फील्ड में, या किताब पढ़ने के फील्ड में, मैथ के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, या किसी भी सब्जेक्ट के फील्ड में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी बुक को आप हाथ में लें और लेने के बाद भले ही आप 1 महीने तक एक ही पेज पर हैं, 2 ही पेज पर हैं, लेकिन लगातार पढ़ें। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई को जो भारी समझते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप पढ़ने के हैबिट्स को डेवलप करें और 30 दिनों के माध्यम से करें। तो अगर मैंने जो अनुभव किया है कि सफलता कुछ नहीं है, ये 30 डे चैलेंज है। अगर 30 दिन आप कोई भी लगातार कार्य करते हैं, अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोटापा के शिकार हैं, 30 दिन तक लगातार एक्सरसाइज करें। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, 30 दिन लगातार पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि
एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी सफल इंसान जो दुनिया में हुए हैं उनका एक ही सफलता का फॉर्मूला होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये मिडिल क्लास जो परिवार हैं वो ये 30 दिनों का चैलेंज को अगर लाभ उठाते हैं तो निश्चित ही क्या होगा कि उनका लेवल चेंज हो जाएगा और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य लगातार अगर 7 सालों तक किया जाए तो उस फील्ड का एक्सपर्ट बना जा सकता है। तो ये 30 दिनों से शुरुआत करके इसको महीनों में सालों में परिवर्तित करें और निश्चित ही इसका लाभ उठाएं। तो इस चैनल के माध्यम से ऐसे डॉक्टर को, इंजीनियर को, किसान को, दुकानदार को या जो गृहिणी है उनसे, या छात्र को जो स्टूडेंट है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप 30 दिनों का कोई भी कार्य शुरुआत करें। चूँकि ये 30 दिनों का ये इसी में आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है, सफलता छुपा हुआ है। तो ये 30 दिनों का मैं समझता हूँ कि आप लाभ उठाएंगे। ये मिरर है, आप इस मिरर के माध्यम से आप मिरर को देखकर ही अगर आपका क्या सवाल है, आप कम से कम 30 दिनों तक अगर मिरर देखकर अपना जो समस्या है उसको सुधार करने का कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे कि ये 30 दिनों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं 30 दिनों तक, आज 1 तारीख है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 5 लेसन ट्रांसलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेसन ट्रांसलेशन डेली बनाऊं। इसके अलावा बुक पढूं और इंग्लिश में जो मीनिंग मुझे नहीं आता है उसको मैं नोट करूं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे व्यूअर्स से गुजारिश कर रहा हूं कि 30 दिनों का चैलेंज, ये 30 दिनों का चैलेंज तो मैंने ले लिया है, अब आपका बारी है, आपके बच्चों का बारी है, आपके घर के सदस्यों का बारी है। आप निश्चित ही 30 दिनों का चैलेंज लें और अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दोस्तों को आप सुखी बनाएं। ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप 30 दिनों का चैलेंज आपने भी कुछ ना कुछ सेट कर लिया होगा। ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।